सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस रिलेटेड है। आज की वीडियो में आप लोगों को 75 में से लगभग 50 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। तो देख लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के लिए क्या क्या क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है सब्जेक्ट साइंस में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है आपका होमोलॉगस एंड एनालॉगस कैरेक्टर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज स्पेसिएशंस। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ईयर्स 2025 में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडाप्टेशंस एंड फॉसिल्स से, इन दोनों से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है जो 4 नंबर के लिए है। ठीक है, राइट 4 मेन पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। चैप्टर 2 से देख लेते हैं नेम ऑफ एसिड फाउंड इन फूड आइटम्स। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड इंडिकेटर, राइट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट व्हीकल्स आर नॉट केप्ट इन कॉपर या एल्यूमिनियम वेसल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है एसिड एन, ठीक है, एसिड ए एंड बी आर टेकन इनटू वीकर एसिड ए अंडरगोस पार्शियली आयोनिजेशंस इन वाटर वाइल एसिड बी अंडरगोस कंप्लीट आयोनिजेशंस इन वाटर ऑन दिस बेसिक टेल। ठीक है, यहाँ पर बताना है विच एसिड इज वीक एंड विच इज स्ट्रॉन्ग अमॉन ए एंड बी। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड अ वीक एसिड, व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और गिव एग्जांपल्स ऑफ इच, दोनों का एक एग्जाम्पल्स आपको देना है। इसके बाद 4 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन हो सकता है व्हेन मोनिका टेस्टेड 5 सॉल्यूशंस ABCDE विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर द वैल्यू ऑब्टेन वेयर 9, 7, 113 एंड 6। ठीक, ऑन दिस बेसिक टेल विच सॉल्यूशंस इज वीकली एसिडिक, वीकली एल्कालाइन, स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली एल्कालाइन। ठीक है, ये भी आपको 4 नंबर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 3 से देख लेते हैं चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या केल्विन टू फ़ारेनहाइट, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल में दिया जा सकता है। इसके बाद आपका आगे क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फट जाती है या फूट क्यों जाती है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर, राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट इन डेली लाइफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ट्रांसमिशंस, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशन से बन सकता है। ठीक है, आगे जो चैप्टर 4 है इससे देख लेते हैं व्हाट इज ए मेटालॉइड, गिव एंड एग्जांपल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है आपका व्हाट इज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपका 2 नंबर के लिए। ठीक है, ये दोनों 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। आगे जो कि 4 नंबर के लिए है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट आर 5, 7 एंड 10। ठीक है, तो बताना यहाँ पर विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर, ठीक है, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा 18। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा 18 से होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 4 मार्क्स के लिए 4 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एन एलिमेंट इज 2 at 1, राइट द नेम्स ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, विच ग्रुप विल द एलिमेंट बिलोंग टू, विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग टू। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना क्या है, ठीक है, उस एलिमेंट का नेम लिखना है, वैलेंसी बताना है, ठीक है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है और किस पीरियड से बिलोंग करना है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, इसको बताना है। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब चैप्टर 5 से जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है ओनली नेम ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है, ठीक है, व्हाट इज इकोलॉजिकल कोन, ठीक है, या पिरामिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है व्हाट इज इकोसिस्टम। इसके बाद लास्ट है यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट या अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चैप्टर 6 से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच फैक्टर अफेक्टेड द रेसिस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन
AC एंड DC, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ड्रॉ सिंबल ऑफ फॉर द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी का है, ठीक है, या सेल का है, या आपका वोल्ट मीटर का है, मीटर का, कुछ भी आपको यहाँ पर सिंबल लिखने के लिए दिया जा सकता है। आगे है आपका राइट ओम्स लॉ इन यूर, ठीक है, ऑनवर्ड द स्टेबलाइज द रिलेशंस बिटवीन V एंड I बाई ड्राइंग ए ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से आपको क्या करना है, V और I के मध्य ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ कर इसको जो भी रूल है उसको अपने वर्ड में बताना है। इसके बाद आपका 7 चैप्टर से है, तो हार्ट का है, स्टोमेटा का है और एस्केटरी सिस्टम का है, ठीक है। राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर 8 से है अनैच्छिक क्रिया और प्रत्यवर्ती क्रिया में आपको अंतर बताना है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग है उसको भी बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, राइट द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 3 प्लांट हार्मोन्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 से देख लेते हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्किनेशंस, और राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इन, ठीक है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को श्योर मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। राइट टाइप्स, नेम्स एंड फार्मूला ऑफ ओर्स ऑफ मेटल, व्हाट इज एलॉय, राइट नेम्स, कंपोनेंट एंड यूजेस ऑफ 3 एलॉयस, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 10 से देख लेते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शंस, राइट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए हो सकता है। इसके पश्चात देखते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शंस, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस विथ एग्जांपल्स, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। चैप्टर 11 से है। राइट 3 इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ नाइट्रोजन्स और राइट 3 इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ ऑक्सीजन्स, ये आपको पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन्स बनाने की प्रयोगशाला विधि और ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चैप्टर 12 से देख लेते हैं। राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद है आपका AC और DC में अंतर, और मोटर और जनरेटर, इनसे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। या तो मोटर या आएगा या तो जनरेटर आएगा, दोनों में से कंफर्म मान के चलो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर 13 से है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट, ठीक है। इसके बाद है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर, ये भी आ सकता है। व्हाट इज लेंस, राइट द टाइप्स ऑफ लेंस एंड यूजेस ऑफ लेंस, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, ये भी आपका 19 और 22 में आया है, तो इस साल भी ये संभावित क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। आगे है ड्राई लेबर द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड शो द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन इट, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ए मेस्टुलेशंस, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फीमेल ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है इज द प्लेसेंटा एसेंशियल फॉर द बेबी ग्रोइंग इन द वॉम, वाई, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चैप्टर 15 से देख लेते हैं। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट एनी 4 रीजन, जो कि 4 नंबर के लिए हो सकता है। उसके बाद आपको क्या आगे जो क्वेश्चन है, वाई आर सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलर एंड डिफरेंस बताना है फाउंड इन द सेम स्पीसीज एंड द सेम पेरेंट, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे है, ठीक है, मेंडल का जो लॉ है, जो 3 लॉ है, ठीक है, इनमें से आपको किसी भी लॉ को दिया जा सकता है, या ठीक है, तीनों लाभ भी आपका पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, या तो 1 लाख से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपको उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया तो उसको भी आपको बताना है, और उस पौधे को चुनने के जो कारण है उसको भी आपको देना है। राइट टू रीजन्स फॉर चूजिंग दैट प्लांट, ठीक है। इसके बाद 16 और 17 से है। राइट द नेम्स ऑफ 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, राइट द केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा एंड 2 इम्पॉर्टेंट एंड यूजेस, ठीक है। व्हाट इज द, ठीक है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड 2 इम्पॉर्टेंस यूजेस, ठीक है। बेकिंग पाउडर इज, ठीक है, बेकिंग पाउडर से क्वेश्चन बन सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन बन सकता है, और साथ ही साथ यहाँ से आपका जो सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, और जो ग्लास, ठीक है, इन दोनों से आपका, और एक कॉमन सॉल्ट है और वाटर है, ठीक है, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को इस चैप्टर से मिल सकता है, ठीक है।
और इसके अतिरिक्त जो चैप्टर 18 है, यहाँ से आपका एनर्जी का जो फॉर्म है या जो टाइप्स है, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स है, ठीक है, या जो आपका सोलर कुकर है, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग आप मान के चलो कि 50 नंबरों का आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस से। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक